हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामीण विद्यार्थी पर। आज हम लोग झारखंड के खनिज टॉपिक से कुछ प्रश्न देखेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जैसे एसएससी, जेएसएससी के थ्रू झारखंड पुलिस क्षेत्रीय कार्यकर्ता उत्पाद सिपाही, एएनएम, जीएनएम और चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति परीक्षा 2025 के लिए जो आवेदन लिया गया है उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उसको आप पूर्णतः याद कर लेंगे। हम 2 पार्ट में करके इसका वीडियो बनाएंगे। पहले भी हम झारखंड के खनिज में कोयला और लौह अयस्क को पढ़ा चुके हैं। देखते हैं आज कुछ क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है? ऑप्शन है धनबाद, लोहरदगा, पलामू, चतरा। तो धनबाद में कोयला पाया जाता है और लोहरदगा में बॉक्साइट पाया जाता है। तो यहाँ से हम लोग 2 चीज़ को रिवीजन कर लिए। धनबाद में कोयला पाया जाता है, लोहरदगा में बॉक्साइट पाया जाता है, पलामू में ग्रेफाइट और डोलोमाइट। चतरा में भी कोयला पाया जाता है। यहाँ पर आम्रपाली और मगध का कोल उत्खनन काम करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किन जिलों में बॉक्साइट पाया जाता है? ऑप्शन है गोड्डा, लोहरदगा, साहेबगंज और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इन सभी जिलों में पाया जाता है। हम लोग को जानकारी रखना है गोड्डा और साहेबगंज, ये संथाल परगना के 2 जिले, और गुमला, लातेहार और लोहरदगा। मुख्य रूप से लोहरदगा में इसका ज़्यादा खनन होता है, लेकिन संथाल परगना के 2 जिले गोड्डा और साहेबगंज में भी बॉक्साइट पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोहरदगा, गुमला, लातेहार जिलों में बॉक्साइट का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है टाटा समूह, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जिंदल ग्रुप, इनमें से सभी। तो लोहरदगा, गुमला और लातेहार जिलों में बॉक्साइट का उत्पादन हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है। और ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज यहाँ से ट्रेन के माध्यम से रांची के मूरी में बॉक्साइट गलाने का संयंत्र है, वहाँ पर लेकर जाती है और फिर वहाँ पर इस बॉक्साइट अयस्क को गलाया जाता है और एल्युमिनियम धातु प्राप्त किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में तांबा का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? तो तांबा झारखंड में पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिला, जिसको जानना जरूरी है। पूर्वी सिंहभूम में टाटा समूह ऑप्शन है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जिंदल ग्रुप, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा तांबा का उत्पादन किया जाता है। और
इसको गलाने का जो फैक्ट्री है या संयंत्र है वो पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड में तांबा किस जिले में पाया जाता है। जैसा कि हम लोग अभी तुरंत देखे, झारखंड में तांबा पूर्वी सिंहभूम जिले में पाया जाता है और पूर्वी सिंहभूम में ही यूरेनियम भी पाया जाता है। यूरेनियम, यहाँ से 2 क्वेश्चन रिलेट हो गया। हम लोग रिलेटेड करके पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ एक साथ याद हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम में जैसा कि हम लोग जानते हैं लौह अयस्क, लोहरदगा में बॉक्साइड, और पलामू में ग्रेफाइट और डोलोमाइट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में तांबा पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है केंदुडी, मूसाबनी और सुरदा की खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो केंदुडी, मूसाबनी और सुरदा ये तीनों कॉपर अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। जो कॉपर तांबा बनाने के लिए जो अयस्क निकाला जाता है वो इन्हीं खदानों से निकाला जाता है। लौह अयस्क पश्चिमी सिंहभूम में निकाला जाता है। मूसाबनी और चिरिया पहाड़ के खदानों से। बॉक्साइड लोहरदगा और कोयला धनबाद, झरिया और कोयला बहुत सारा क्षेत्र में निकाला जाता है। फिलहाल इसका उत्तर हो जाएगा कॉपर अयस्क, केंदुडी, मूसाबनी और सुरदा की खदानें की कॉपर अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड में एस्बेस्ट किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एस्बेस्ट जो छत बनता है ये ऑप्शन दिया हुआ है बिंदी क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इनमें से सभी। तो झारखंड में एस्बेस्ट धारवाड़ क्रम की चट्टानें में पाया जाता है और धारवाड़ क्रम की चट्टानें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और कोल्हान ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और कोल्हान से होते हुए आपका उड़ीसा में केओंझर डिस्ट्रिक्ट होते आगे निकल जाता है। तो इन तीनों जिलों, कोल्हान के तीनों जिलों में पाया जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और एस्बेस्ट जो है धारवाड़ की क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड में एस्बेस्ट किस जिले में पाया जाता है। ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। चूँकि अभी हम लोग देखें कि कोल्हान में पाया जाता है एस्बेस्ट धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तो ये तीनों जिलों में पाया जाएगा। चूँकि कोल्हान के अंतर्गत तीनों जिले आते हैं और धारवाड़ क्रम की चट्टानें इन तीनों जिलों में पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में सोना पाया जाता है। तो झारखंड के किस जिले में सोना पाया जाता है। ऑप्शन है गिरिडीह, ऑप्शन बी हजारीबाग, सी कोडरमा और डी पूर्वी सिंहभूम। तो सोना पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है और सोना राका खदान, राका नाम का खदान है पूर्वी सिंहभूम में, वहाँ से पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस शहर को अभ्रक नगरी कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि झुमरी तिलैया फेमस है कोडरमा ज़िला में। और अभी
इसमें ऑप्शन आपका कोडरमा जिला सी में है। झारखंड के किस शहर को अभ्रक नगरी, अभ्रक धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जानते हैं, कोयला नगरी। उसी तरह कोडरमा को अभ्रक नगरी कहा जाता है और लोहरदगा में बॉक्साइट पाया जाता है, ये सभी लोग हम लोग जानते हैं, बॉक्साइट पढ़ चुके हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? झारखंड के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? ऑप्शन है गिरिडीह, बी हजारीबाग, सी कोडरमा। क्वेश्चन को इस प्रकार से सेट किया गया है ताकि एक क्वेश्चन से बहुत सारा चीज़ याद हो जाए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोडरमा के साथ साथ हजारीबाग और गिरिडीह इन तीनों जिलों में अभ्रक पाया जाता है और अभ्रक का 90% उत्पादन का हिस्सा जो है निर्यात कर दिया जाता है झारखंड से। और अभ्रक के बारे में एक और जानकारी हम लोग को रखना चाहिए कि अच्छा किस्म का अभ्रक को रूबी अभ्रक कहा जाता है, रूबी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिलों में बेंटोनाइट पाया जाता है? तो बेंटोनाइट एक अयस्क है जो कि मुल्तानी मिट्टी हम लोग कहते हैं, उससे मुल्तानी मिट्टी बनता है। और झारखंड के साहेबगंज के राजमहल, साहेबगंज और राजमहल प्रखंड में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा साहेबगंज। कोडरमा में अभ्रक हो गया, हजारीबाग और गिरिडीह ये अभ्रक। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि गिरिडीह, हजारीबाग और कोडरमा में अभ्रक पाया जाता है। साहेबगंज में बेंटोनाइट नामक अयस्क पाया जाता है। और साहेबगंज के लिए एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर कोयला का भी उत्पादन होता है, कोयला का उत्पादन साहेबगंज में। कभी कभी ऑप्शन दे देगा, 3-4 जिला रिलेट कर देगा, पूछेगा इसमें किस जिले में कोयला का उत्पादन नहीं होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड में सोना का खनन किस खदान से होता है? ऑप्शन है सुरदा, केंदुडी, मूसाबनी और राखा। तो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, सोना जो है राखा की खदानों से प्राप्त किया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड में तांबा अयस्क गलाने का संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हम लोग जानते हैं कि तांबा पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है, पूर्वी सिंहभूम। और इस तांबा के अयस्क को गलाने के लिए घाटशिला में एक संयंत्र लगाया गया है। गोलमुरी ये टिस्को का उत्पादन होता है, यहाँ स्टील उत्पादन ये जमशेदपुर में है। बोकारो में स्टील उत्पादन होता है, स्टील उत्पादन। और राखा में सोना का खदान है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड में बॉक्साइट अयस्क गलाने का संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गोलमुरी, घाटशिला, बोकारो, मुरी। तो मुरी रांची जिला में पड़ता है और मुरी में ही बॉक्साइट अयस्क को गलाने का संयंत्र स्थापित किया गया है। और बॉक्साइट को गला करके एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड में ग्रेनाइट का उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन है पलामू,
रांची, बोकारो, लोहरदगा। पलामू में ग्रेफाइट का उत्पादन होता है, ग्रेफाइट और डोलोमाइट। और रांची में ग्रेनाइट का उत्पादन होता है। बोकारो में स्टील का उत्पादन होता है और लोहरदगा में बॉक्साइड अयस्क का खनन होता है, बॉक्साइड अयस्क। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड में ग्रेफाइट का उत्पादन किस जिले में होता है। अभी हम लोग देखे थे पलामू जिले में, इसका उत्तर हो जाएगा। रांची के लिए ग्रेनाइट हो जाएगा, ग्रेनाइट। और बोकारो स्टील सिटी, वहाँ स्टील का उत्पादन होता है, स्टील उत्पादन। और बोकारो स्टील में जो उत्पादन होता है इसमें लौह अयस्क की प्राप्ति नोवा मुंडी के खानों से होता है, नोवा मुंडी। कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है कि बोकारो स्टील सिटी में जो उत्पादन होता है लोहा का, उसके लिए अयस्क किस खदान से भेजा जाता है या आता है, तो ये नोवा मुंडी हो जाएगा, लोहरदगा बॉक्साइड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें झारखंड के किस जिलों में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है। ऑप्शन है गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और लातेहार। गुमला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार। तो गुमला, लोहरदगा और लातेहार इन तीनों जिलों में बॉक्साइट होता है। पूर्वी सिंहभूम में दो अयस्क का उत्पादन होता है, मुख्य रूप से यूरेनियम और तांबा। वैसे झारखंड के कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिले, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इन तीनों जिलों में एस्बेस्ट का भी उत्पादन होता है। इसको भी याद रखना चाहिए हम लोगों को। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिलों में सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है। ऑप्शन है धनबाद, लोहरदगा, पलामू, चतरा। इसका उत्तर हो जाएगा लोहरदगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड में डोलोमाइट का उत्पादन किस जिले में होता है। अभी हम लोग पढ़े थे, इसका उत्तर हो जाएगा पलामू, ऑप्शन ए। रांची में हो जाएगा ग्रेनाइट, बोकारो में हो जाएगा स्टील और लोहरदगा में हो जाएगा बॉक्साइड का खनन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड में लौह अयस्क का उत्पादन किस जिले में होता है। तो झारखंड में लौह अयस्क का उत्पादन, ऑप्शन है पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा। तो पश्चिमी सिंहभूम में लौह अयस्क का उत्पादन होता है, हम लोग जानते हैं। और ये नोवा मुंडी की खदानें, नोवा मुंडी की खदानें से प्राप्त होता है। वहाँ पर एक चिरिया नामक पहाड़ है, चिरिया नामक पहाड़ है जिसमें एशिया का सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का भंडार है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड में यूरेनियम का उत्पादन किस जिले में होता है। ऑप्शन है पलामू, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। यूरेनियम पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ कॉपर, तांबा जिसको बोलते हैं, कॉपर भी पाया जाता है, सोना भी पाया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम में हम लोग जानते हैं लौह अयस्क और लोहरदगा में बॉक्साइट। अब आपको लगने लगा होगा कि बहुत सारा चीज़ याद हो चुका है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को इस तरह से हम सेट किए हैं कि उसमें एक क्वेश्चन से आपका 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा ऑप्शन से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झारखंड में यूरेनियम का उत्पादन किस खदान में होता है। ऑप्शन है ए नरवा पहाड़,
बी तुरम डी, सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों खदानों से, नरवा पहाड़ और तुरम डी दोनों खदानों से यूरेनियम का उत्पादन या खनन किया जाता है। ये दोनों खदान हैं। ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा सी। शॉर्ट में हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि यदि मैप से हम लोग यदि थोड़ा प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, तो ये देख सकते हैं कि ये कोल्हान का जो क्षेत्र है ये खनिज से भरपूर है और ये पूर्वी सिंहभूम वाला इलाका में आपका यूरेनियम, कॉपर, सोना इत्यादि बहुत सारा यहाँ पर और भी छोटा छोटा इसका है, उसके बारे में सवाल बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी हम अगला पार्ट में बता देंगे। और इस क्षेत्र में, पलामू वाला क्षेत्र में ग्रेफाइट और डोलोमाइट, और ये आपका दामोदर घाटी निगम है इस क्षेत्र में डीवीसी। जैसे जैसे दामोदर घाटी या दामोदर नदी गुजरा है उस क्षेत्र में कोयले का अकुत भंडार है। इसके अलावा साहेबगंज के राजमहल में बेंटोनाइट और कोयला का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में लोहरदगा, गुमला और लातेहार के क्षेत्र में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। तो हम लोग यदि मैप से देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ आसानी से याद हो जाएगा। और पलामू चतुर्थवर्गीय नियुक्ति परीक्षा के लिए क्वेश्चन बहुत काफ़ी सफिशिएंट है, आप लोग रिवाइज करते रहिए। कभी भी एग्ज़ाम का तिथि नियमावली बनने के बाद घोषणा किया जा सकता है, और जैसे ही नियमावली के साथ यदि सिलेबस जारी होता है तो सिलेबस के आधार पर ही क्वेश्चन को बताया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल कर सकें हम और इस पलामू का जो चतुर्थवर्गीय नियुक्ति परीक्षा है उसमें एक सीट पक्का कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जोहार।